तो चलो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हम पीवाईक्यूज ऑफ ऑसिलेशन। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की थी। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यस, देखो क्या क्या दिया है। मास m is suspended from a spring of negligible mass and system oscillates with the frequency f1. The frequency of oscillation if mass is 9m is suspended from the same spring is f2. Then what will be the ratio of f1 and f2? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 1/2 pi under root of k by m। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास रहेगा। मुझे मिल जाएगा f1 by f2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 by m1। m2 कितना है तो 9m, ये कितना है तो m, तो आंसर कितना आएगा 3:1। ठीक है, क्लियर। A simple harmonic oscillator has an amplitude A and time period of 6 pi second. Assuming the oscillation starts from the mean position, the time required by it to travel from x is equal to A to x is equal to root 3/2a। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, फेजर से भी जा सकते हो बराबर, या फिर सिंपल अगर ऑब्जर्व करके चलोगे तो ये पार्टिकल है, ऑसिलेट कर रहा है, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगता है t/4 बराबर। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड है a। नेक्स्ट भाई साहब वो फिर कहां तक आया, x इज इक्वल टू रूट 3/2a, मतलब ये इधर से यहां तक आया होगा। अब ये x डिस्टेंस तो मैं यहां से यहां तक मेजर करूंगा, ये डिस्टेंस कितना है रूट 3/2 टाइम्स ऑफ a। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे π/2 एंगल आएगा ना, तो ये आगे जा रहा है ना, तो ये 30 डिग्री एक्स्ट्रा आएगा ना वहां पे। अरे भाई ये a मीन पोजीशन से चालू कर रहा है, आगे गया x से a तक, और अब ये a से इधर जा रहा है ना, तो ऑलरेडी t/4 मतलब π/2 एंगल कवर कर लिया उसने। अब ये 90 से ज्यादा होगा बराबर, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आया π/6, फेज डिफरेंस π/6। तो ये फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए अपना ओमेगा टी, तो π/6 इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है 6 पाई। तो आप लोग देख सकते हो, तो आंसर मुझे मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 2, पाई डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे x बनेगा 2। नेक्स्ट, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड of 4 centimeter at the mean position the velocity of the particle is 10 centimeter per second। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी दी है, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सो v max इज इक्वल टू a ओमेगा बराबर, तो दैट इज इक्वल टू 10। एम्पलीट्यूड कितना है 4, सब सेंटीमीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओमेगा मुझे मिल जाएगा, ओमेगा कितना मिला 5/2। The distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 centimeter per second is alpha root x। अब यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पूछा है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर, तो x निकालना है। v कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना है 5/2। इसको पहले ऐसे ही रख देते हैं, उसके बाद करेंगे। 5 का आंसर ये बना 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4, 16 माइनस 4 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी रूट ऑफ 12, तो x अल्फा इज गोइंग टू बी 12। नेक्स्ट, a rectangular block of mass 5 kg attached to a horizontal spiral spring executes simple harmonic motion of amplitude 1 meter and time period of 3.14 second। The maximum force exerted by spring on a block। तो ऐसा कुछ हो रहा है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना ये। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। दिया है टाइम पीरियड, k निकल सकता है, मास है अपने पास, निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड है 3.14 सेकेंड, ये 2 पाई, मास है 5 kg, तो k मिल जाएगा, पाई पाई कैंसिल, ये बना 1/2 रूट 5/k, स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, 1/4 5/k बराबर, k इज इक्वल टू 20, k इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैक्सिमम फोर्स निकालना है, ए मैक्सिमम आना चाहिए। ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी, ए ओमेगा स्क्वायर, ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर बराबर, ओमेगा मुझे मिलेगा ओमेगा 2 पाई बाय, ठीक है, ये कैंसिल, ये आ गया 4, एक्सेलरेशन आ गया 4, तो मैक्सिमम फोर्स 20, मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा F इज इक्वल टू kx की जगह पे आ जाएगा k बराबर, तो 20 into 1, सो आंसर इज गोइंग टू बी 20 न्यूटन। नेक्स्ट,
For a particle, sorry, periodic motion represented by y is equal to sin omega t plus cos omega t. The amplitude of the motion, वैसे भी कर सकते हो, या फिर इधर 1 है, इधर भी 1 है, बराबर ना? तो अपने मेथड से r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r sin थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऐड करोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एम्पलीट्यूड कितना है √2, बराबर? रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा √2। प्रोसीजर से करो, हर वक्त फॉर्मूला याद ही आएगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं। नेक्स्ट, a velocity of particle executing SHM varies with a displacement 4v square is equal to 50 minus x square. The time period of oscillation is x by 7. The value of x, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है 4v square is equal to 50 minus x square। भाई ये इलिप्स का इक्वेशन बना सकते हैं ना, एक इलिप्स का इक्वेशन है, याद है या नहीं? तो ये क्या बनेगा 4v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। 4 से डिवाइड करें, अगर 4 से डिवाइड करूं 4v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 1 ओमेगा। हाँ, उससे भी देख सकते हो, कंपेयर करके भी कर सकते हो, या फिर इलिप्स का इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। इस इक्वेशन में कंपेयर करोगे, बराबर ना, एडजस्ट कर लेते भाई उसके हिसाब से। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 50/4 माइनस, वैसा करना है वैसे कर लो, या फिर 1/4 बराबर स्क्वायर रूट ले लो, 1/2 अंडर रूट ऑफ 50 माइनस एक्स स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो ओमेगा कितना आ रहा है? ओमेगा आएगा 1/2, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2, सो दिस इज 2π/t इज इक्वल टू 1/2। तो टाइम पीरियड आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं 4π ही आएगा, 4π का मतलब 22/7 बराबर ना, सो दिस इज 88/7। नेक्स्ट, a metallic bob of a simple pendulum has a relative density phi. The time period of this pendulum is 10 seconds. If the metallic bob is immersed in the water, then new time period becomes phi root x. The value of x will be, इसका भी हमने एक फॉर्मूला लिख के दिया है। तो ये जो नया टाइम पीरियड है t न्यू 2π अंडर रूट ऑफ l इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो इंटू जी, बराबर ना? अब देखो पुराना वाला क्या है, तो 2π अंडर रूट ऑफ l बाई जी होता है। अगर मैं इसी को ऐसे कर लू स्क्वायर रूट में, बराबर चल जाएगा ना? सो दिस इज द ओल्ड वन, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रो सिग्मा बाय रो। यहाँ पे सिग्मा किसका है, तो वाटर का है, रो किसका है, बॉब का। तो हमें रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉब, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना है 5। तो ये इसके लिए हमने क्या यूज किया है, सिग्मा ना, ये रो और इसको सिग्मा यूज किया है, बराबर? अरे समझ रहे हो ना? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू रो अपॉन सिग्मा। तो सिग्मा बाय रो कितना मिला, तो 1/5 मिलेगा ना वो। तो रख दो, टी की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड, ये कितना आएगा 1/1 माइनस 5, तो 10, 4/5 मतलब ये √5 ऊपर चला गया, ये 2 बाहर आया, तो कितना है 5√5। So answer is 5. So answer is going to be 5. Next, two springs constant K and 2K are connected to mass L. If the period of oscillation in figure A is 3 seconds, then the time period of oscillation in figure B. तो ये कैसे है, सीरीज में है, और ये दोनों भाई साहब पैरेलल में है। तो इसका K इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/K इक्विवेलेंट फर्स्ट केस में 1/K प्लस 1/2K। तो ये कितना बना, तो ये K इक्विवेलेंट फर्स्ट केस में कितना आएगा 2K/3। तो फर्स्ट केस में टाइम पीरियड 2π अंडर रूट ऑफ K इक्विवेलेंट, बराबर? तो K इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास, मास चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो ये 2/3, तो 3 ऊपर चला गया 3m/2K, ठीक है? तो फर्स्ट केस में टाइम पीरियड दिया है उन लोगों ने 3 सेकंड। सेकंड केस में भाई साहब ये है पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का हो जाएगा एडिशन, तो ये आ जाएगा 3K, ठीक है ना? तो सेकंड केस, दैट इज केस नंबर बी, विच इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 3K। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले ले तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कॉमन चीजें कैंसिल आउट करेंगी। दोनों का रेशियो 2π कैंसिल, m कैंसिल, k कैंसिल, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, तो TA कितना है 3 सेकंड है, तो ये बना √2/3, 3 कैंसिल, तो ये कितना आएगा √2 सेकंड, मतलब आंसर आएगा 2 सेकंड। लल्लू सवाल था, चलो
When a particle executes simple harmonic motion, the nature of graph of velocity as a function of displacement. Ellipse. अलग अलग केसेस लिए थे, याद है ना, स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है वो। अभी हम उसी मेथड से एक सवाल भी कर रहे थे। v स्क्वायर बाय a स्क्वायर होता है प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। नेक्स्ट, अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी was tripled by air jet when it is at 5 centimeter from its mean position. The new amplitude of the vibration is √x सेंटीमीटर। तो यह 720। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और सेकंड केस में वेलोसिटी मिलेगी v2 ओमेगा अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दोनों का रेशियो अगर ले लेंगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल। तो v2 कितना है, तो दैट इज 3 टाइम्स ऑफ v1, a1 स्क्वायर माइनस 25, 5 है ना ये। पहले केस में तो एम्पलीट्यूड 10 है, बाद में करेंगे उसको, ये भी बन जाएगा 25। v1 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा 1/9 a1 स्क्वायर माइनस 25 a2 स्क्वायर माइनस 25। a2 स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 9 a1 स्क्वायर 225। ये कितना है, 9 इंटू 10, बराबर ना, तो 900 आ जाएगा वो। 900 माइनस 225 675, बराबर ना, तो ये बना 675। ये 25 आगे आया तो कितना आया 700। a2 कितना आएगा भाई, रूट ऑफ 700, इतना होगा। नेक्स्ट, a bob of mass m suspended by a thread of length L undergoes simple harmonic oscillation with a time period capital T. If the bob is immersed in a liquid that has a density of 1/4 times of that of the bob and the length of the thread is increased by 1/3 of the original length, then the time period of the simple harmonic oscillations। तो देखो इनिशियल जो है t इनिशियल वो रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g, बराबर। अब हम पानी में डालने वाले तो वो बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1/4 टाइम्स, तो इन दोनों का रेशियो डायरेक्टली ले सकते हैं 1/4। अगर इन दोनों का रेशियो ले लोगे यहाँ पे 2 पाई, लेकिन ये जो है एल फाइनल लेंथ भी तो चेंज किया, एल फाइनल कितना इंक्रीज बाय 1/3। तो पहले एल था, आप कितना बना 1/3 टाइम्स ऑफ एल, ये जी, ये बना 1/1 माइनस 4। तो क्या होगा ये 4L/3 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है ना। तो ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g, बाहर निकालो इसको, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है ना, तो 4/3 बाहर आएगा। Now what is 2 pi under root of L/g? T initial. So T initial 4/3. So option B correct. Next, a particle of mass 1 kg is hanging from a spring of force constant 100 Newton per meter. The mass is pulled slightly downward and released so that it executes free simple harmonic motion with a time period capital T. The time when the kinetic energy and the potential energy of the system will becomes equal is T by L. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k स्क्वायर, ये है ना। तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा k की जगह पे। अब यहां से सारी चीजें कैंसिल, देखो इसका एक रिजल्ट भी है, याद रख सकते हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू a/√2, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू t/√2, अब x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t यूज कर लो। चलो ओमेगा t मुझे मिल जाएगा π/4, तो 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू t इज इक्वल टू π/4, बराबर। तो पाई कैंसिल, t इज इक्वल टू t/8। आंसर कितना आएगा इसका 8। नेक्स्ट, पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन if the position and velocity of particle at time t is equal to 0 second are 2 centimeter and 2 omega centimeter per second respectively, the amplitude is x by √2 centimeter, then the value of x। तो भाई ये तो डिफरेंशिएशन वाला सवाल है, x is equal to a sin ओमेगा t प्लस 5। अब देखना सबसे पहले पार्टिकल एट टाइम t is equal to 0, बराबर ना, पार्टिकल कहां पे था, x is equal to 2 सेंटीमीटर, तो यहां से आप लोगों को मिल जाएगा x इज इक्वल 2 इज इक्वल टू a sin 5, ऐसा कुछ मिल रहा है। 2 इज इक्वल टू a sin 5, sin 5 मिलेगा 2 बाय a। आगे वेलोसिटी v इज इक्वल टू
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब टाइम टी इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी है 2 ओमेगा ए ओमेगा, बराबर ना। तो ये कितना आ जाएगा cos 5। हम लोग देख सकते हो cos 5 भी कितना आया, स्क्वायर ऐड कर लो। स्क्वायर ऐड अगर करेंगे cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 4 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 बाय ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1, ये बन जाएगा 4 इंटू 4 मतलब ये 8 बाय ए स्क्वायर, बराबर ना। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2√2। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट सवाल रहेगा। An object of mass 0.5 kg is executing SHM if amplitude is 5 centimeter and time period t is 0.2 second. What will be the potential energy of the object at an instant of time t is equal to t by 4 seconds starting from the being position? तो potential energy का फॉर्मूला क्या है, हाफ kx स्क्वायर। भाई x कितना होता है, इंस्टेंटेनियस चाहिए ना, अभी ये हाफ m k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बराबर ना। टी की वैल्यू टी बाय 4 है, 2 पाई इंटू टी बाय 4, बराबर ना। तो टी टी कैंसल, पाई बाय 2 हुआ, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये 1, तो ये कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। तो दैट मींस दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, बराबर ना। एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एम्पलीट्यूड कितना 5 सेंटीमीटर। क्या मैं के निकाल सकता हूँ, अब मैं के निकाल सकता हूँ, या फिर के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर भी डाल सकते हो, उससे भी कर सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर में ध्यान देना, मास कितना है 0.5, ओमेगा रहेगा 2 पाई टी, टी कितना है 0.2 उसका स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर है ना वो, हाँ। तो कितना बनेगा, इधर 2 कैंसिल, गड़बड़ नहीं भाई, ये 0.5 मतलब 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 0 इधर आ जाएंगे। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 गया। सो 25 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, बराबर ना। 25 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, तो अगर मैं इसको 10 लेके चलूं तो 250 डिवाइडेड बाय 400, 0.62 जूल्स। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वेव्स। वेव्स में रहेगा सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस वाला पार्ट, बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी, इंक्लूडिंग द साउंड वेव, लेकिन साउंड का हम अलग से करेंगे लेक्चर, साउंड को हम इधर मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। चल।